दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉलम को लेकर। जैसे कि साइट पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉलम का काम चल रहा है। कॉलम की स्टेज है जो कि फर्स्ट फ्लोर के लिए काम हो रहा है। और यहाँ पर आपको मैं रेनफोर्समेंट के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि सामने आप देखेंगे कि रेनफोर्समेंट का भी काम चल रहा है और साथ ही यहाँ पर आपको शटरिंग का भी काम देखने को मिल जाएगा और कास्टिंग भी की जा रही है। थोड़ा सा जो अनवांटेड नॉइस है उसको अवॉइड करना और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश करना। काफ़ी ज़्यादा हेल्प ये वीडियो आपको करने वाली है अगर आपकी साइट पर काम चल रहा है या आपका घर बनने वाला है या आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्पेशली कुछ चीज़ें और गाइड करूँगा। आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो नॉर्मली लोग कॉलम की कास्टिंग करते हैं वो एक बार में 4 फीट 4.5 फीट की हाइट लेके चलते हैं और कुछ जगह पर 10 फीट भी कॉलम की कास्टिंग एक बार में कर देते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो इस कंडीशन में हमें क्या बातें ध्यान रखनी है वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं ये बात करूँ कि जब आप किसी कॉलम को दे रहे हैं तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे इस कॉलम का साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि अगर मैं बात करूँ 1/18 इंची का भी है यहाँ पे और 1/2 फीट का भी है। लेकिन मैं ये टोटली बोलूँगा कि ये डिपेंड करता है आपके बिल्डिंग पे आने वाले लोड के ऊपर कि आप बिल्डिंग को कितने फ्लोर का बना रहे हैं, रेसिडेंशियल पर्पस से होने जा रहा है या आपका कमर्शियल पर्पस से होने जा रहा है, या आप इसमें कितना स्पैन रख रहे हैं। तो नॉर्मली मैं अगर साइज आपको सजेस्ट करूं तो 9/12 का 9 इंची बाय 12 इंची का कॉलम आपको मैं सजेस्ट करूंगा, जो कि इतना आपको देना ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप अगर यहाँ देखोगे तो ये कॉलम का साइज 9/12 इंची का है, जो कि मिनिमम मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप 2 मंजिल का मकान बना रहे हैं, जो कि आज के समय में बहुत ही नॉर्मल होता है। अगर आप 1 मंजिल भी बना रहे हो तो इन फ्यूचर आप 2 मंजिल लेके जा सकते हो। बाकी आप चाहें तो जैसे कि कुछ जगह पे यहाँ पे उससे भी बड़े कॉलम है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कॉलम की सरिये को लेकर। जैसे साइज़ तो मैंने बात कर लिया, अब बात करते हैं स्टील को लेकर या रेनफोर्समेंट को लेकर। तो यहाँ पर जो कॉलम में स्टील यूज़ हो रही है ये थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि में बात करें क्योंकि कॉलम का साइज़ ज़्यादा है तो ये उसमें भी ये 16 की स्टील भी है इसमें और कुछ 20 की स्टील भी दी हुई है। बट मिनिमम मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप किसी कॉलम में सरिया दे रहे होते हैं तो आपको 12 से जो वर्टिकल्स वायर होती हैं इसकी, यानी कि जब आप ये देख रहे हो ये जो बार होती है हमारी, ये वर्टिकल वायर होती हैं। ठीक है, तो ये वर्टिकल वायर हमारी 12 से कम नहीं होनी चाहिए और मिनिमम 4 वायर आपकी होनी चाहिए। अब जैसे मैंने 9/12 के कॉलम की बात करी तो आप मिनिमम 4 की जगह 6 भी रख सकते हैं, क्योंकि आपकी 2 साइड हो जाएंगी, 2 साइड में और बीच में आपका जो रहेगा वो 2 उसमें तो 6 हो जाएंगी। आपकी 12 की स्टील होगी मिनिमम। साथ ही अगर हम बात करते हैं यह है स्टीरअप, इसको हम स्टीरअप बोलते हैं। ये 8 की आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आप देखने को मिलेगा ये 8 की स्टील है। आप 8 के सरिये से इसको बैंड कर सकते हैं या बना सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे कॉलम को स्ट्रेंथ देने में, क्योंकि जब कॉलम पर लोड आता है तो बकलिंग फेलियर होते हैं। कई तरह के फेलियर हमारे कॉलम में देखे जाते हैं, बट जब सीधा हमारा कंप्रेशन, जैसे मान लीजिए टेंसाइल लोड को झेलता है हमारा बीम, लेकिन जैसी कॉलम पे लोड आता है तो ये बकलिंग फेलियर होता है, फेल हो जाता है इस तरीके से बीच में। तो इन सभी वर्टिकल सरिये को आपस में बांध के रखने का भी काम करता है और लोड आने पे वो बकलिंग फेलियर नहीं होता है। तो हमें ये जो रिंग है हमें देनी ज़रूरी होती है। और अगर मैं इसकी स्पेस की बात करूं, स्पेसिंग जो है, तो आप 6 से 8 इंची की दूरी रख सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो। लेकिन इसका एक पूरा थंब रूल और तरीका होता है कि हम कैसे दे सकते हैं। आप इसको L/4 के हिसाब से भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपके कॉलम की जो हाइट है वो 12 फीट की हाइट है या 10 फीट की हाइट है, तो आप उसको L/4 कर देंगे तो नीचे से जो हमारा बॉटम रहता है उसमें आपको रिंग की स्पेसिंग जो है वो 4 से 5 इंची रख सकते हैं, ऐसी टॉप पे रख सकते हैं। और बीच में आप उसको 6 इंची तक भी रख सकते हैं, 7 इंची भी रख सकते हैं, क्योंकि लोड हमारा इन एज पर ही ज़्यादा आता है। लेकिन फिर भी आप नॉर्मल अगर थंब रूल नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप 6 इंची कॉलम की जो रिंग स्पेसिंग होती है वो कंटिन्यू आप लेके चल सकते हैं। ये हमने बात करी रेनफोर्समेंट को लेकर। ठीक है, अभी एक यहाँ पे थोड़ी गलती की गई है, मैं वो भी आपको बताता चलूँगा, क्योंकि जहाँ गलती है बेसिकली यहाँ पे जो डेवलपिंग यानी कि जो यहाँ पे लैपिंग छोड़ी गई है। जैसे मान लीजिए आप किसी घर को बना रहे हैं, जैसे ये घर हमारा एक ग्राउंड फ्लोर बन चुका है, तो फर्स्ट फ्लोर में जो कॉलम की सरिया छोड़ी जाती है ताकि इन फ्यूचर कंटिन्यू कॉलम लेके जा सकें, तो हमें सरिये का 50 गुना छोड़ना चाहिए उसकी लेंथ, ताकि वो अच्छे से लैपिंग हो सके। दूसरा,
कभी भी एक समान सिमिलरली लेंथ नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, अल्टरनेट होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जब लोड आएगा तो वो एक ही जगह पे लोड आ जाएगा और वहाँ से कॉलम वीक हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अल्टरनेट लेंथ रखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखना, ये अक्सर इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। अब हमारी बात हुई ये चीज़ को लेकर, अभी हम शटरिंग की बात कर लेते हैं। जैसे अब मान लीजिए ये यहाँ पर एक ही बार में 10 फीट का कॉलम कास्ट किया जा रहा है, तो हमारे इस केस में शटरिंग में सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर आप सपोर्ट नहीं देते हो तो जैसे मान लीजिए आपको प्लाई या स्टील जो भी आप यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है शेप में नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो इम्प्रॉपर है या फिर उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यहाँ भी आप देखोगे थोड़ा जुगाड़ी किया गया है। यहाँ शटरिंग है क्योंकि जस्ट नियर किसी दूसरे की दीवार है, तो उस दीवार से हम उस साइड में कोई सपोर्ट वैसा तो नहीं दे सकते, दीवार को ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में बीच में गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वरना स्लरी सीमेंट की स्लरी नीचे गिर सकती है। और यहाँ पर इस तरीके से सपोर्ट किया गया है। अपने अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो तरीका किया गया है वो मैंने आपको बता दिया है। अब इस केस में बहुत लोगों का सवाल ये आता है कि हमें जब फाउंडेशन देनी होती है, जैसे मान लीजिए कि ये किसी दूसरे का दीवार है और यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी है, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी है, तो हम जो कॉलम की फाउंडेशन बनाते हैं तो दूसरे की ज़मीन में फाउंडेशन नहीं दे सकते। तो उस कंडीशन में हमें एक फाउंडेशन करते समय नीचे बीम देना पड़ता है, जिससे कि हम साइड में उसको, मैं आपको फ़ोटो भी शो कर दूंगा, अगर आप बीम ऐसे देते हो तो वहाँ पे सपोर्ट ज़्यादा मिल जाता है। नॉर्मली फाउंडेशन की वीडियो मेरे पास है नहीं, बट मैं आपके लिए इसके ऊपर एक अलग टॉपिक बना दूंगा, क्योंकि एक साइड है जो सेम कंडीशन पे होने वाली है। उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहना, और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं आपको बता दूँ तो फोटो में शो कर रहा हूँ, फोटो में आपको दिख रहा होगा, तो उससे आपके डाउट थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अभी हम बात कर लेते हैं कंक्रीट रेशियो की लेके। जब आप कॉलम की कास्टिंग कर रहे होते हैं, जैसे अभी इस कॉलम की कास्टिंग कर दी गई है, हाल फिलहाल में कॉलम की कास्टिंग की गई है, आपको देखकर लग रहा होगा, तो हमें जो कंक्रीट होती है, जैसे कि यहाँ पर M20 रेशियो यूज़ हुआ है, M25 रेशियो भी आप यूज़ कर सकते हो जब आप कोई बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। तो M20 रेशियो में क्या होता है कि आपका इसमें एक पार्ट हमारा सीमेंट का रहता है एंड 1.5 पार्ट हमारा रहता है सैंड का, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, एंड 3 पार्ट हमारा रहता है एग्रीगेट का। तो यहाँ तीनों का मिश्रण बनके कंक्रीट बनाया जाता है, और यहाँ आप देखोगे इसी तरीके की वो कंक्रीट बनाई गई है। मैं आपको थोड़ा बोलूँगा कि अगर आप कंक्रीट मिक्सर जो हमारा रहता है उसका यूज़ करके ही अगर आप कंक्रीट बनाते हैं तो काफ़ी ठीक रहता है। ऐसे आप मैनुअली मिक्स करते हैं तो उतने अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता, लेकिन कहीं कहीं पर मशीन को लगाना, ये सब चीज़ें करना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहता चीज़ें, तो आप मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि अच्छे से मिक्स करना होता है। अभी जस्ट लेबर नीचे गई है तो इसलिए थोड़ा सा ये है, लेकिन हमें ऐसा छोड़ना ज़्यादा समय के लिए नहीं होता, क्योंकि सीमेंट जो है 30 मिनट के बाद अपनी इनिशियल प्लास्टिसिटी फॉर्म में आने लगता है, तो ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं छोड़ सकते। तो अभी लंच चल रहा है इसलिए थोड़ा सा स्लो हुआ है। बाकी ध्यान रखें कि जब आप कॉलम की शटरिंग हटा रहे हैं, जब बड़ा कॉलम है तो शायद ध्यान रखना है, वाइब्रेटर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप वाइब्रेटर यूज़ करते हैं तो आपका जो कॉलम है, जब आप डी शटरिंग करेंगे तो आपका शेप बहुत अच्छे से निकलता है। हनीकॉम आपको नहीं देखने को मिलते, कुछ हनीकॉम इस तरीके से होते हैं, नीचे गैप आप देख रहे होंगे, क्योंकि वाइब्रेटर अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लगेगा, कंपैक्शन नहीं होगा, तो हनीकॉम देखने को मिलेंगे हमें। जैसे कि आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ हनीकॉम होता क्या है। देखो हनीकॉम थोड़े बहुत तो आ ही जाते हैं, वो हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अब हनीकॉम क्या होता है बेसिकली, ये आप देख रहे हो, आप नीचे आप वीडियो में देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको गंजा सा दिख रहा है, ये चीज़ें, तो इसको हम हनीकॉम बोलते हैं। ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें फिर सरिया दिखती है, वहाँ पे कंक्रीट में लूज़ गैप डेवलप हो जाते हैं, जिसके चलते आपकी कंक्रीट में एयर बन जाती है, और लोड आने पे वहाँ पे वो क्रैक्स प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। अगर आपको आ रहा है तो आप इस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, जैसे हमें यहाँ पर रिपेयर कर दिया गया है ये, ठीक है। इसमें एक ऐप केमिकल आता है अल्ट्राटेक का SVR केमिकल, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या डॉक्टर फिक्सिट का URP आता है 301, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ताकि इसमें जॉइंट्स फिल हो जाएं। आपको शटरिंग जो है, अब बात करें तो शटरिंग कब हटानी है, तो शटरिंग आप 48 घंटे बाद हटा सकते हैं, बड़ा कॉलम है तो आपका। और उसकी क्यूरिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, तराई आपको अच्छे से करनी है। तराई ऐसा नहीं कि आप पाइप मार दें, थोड़ा सा यहाँ पे जूट बैग लगा दो, आप जूट बैग बोरे आते हैं मार्केट से खरीद सकते हो और उसकी तराई कर सकते हो, क्योंकि जूट बैग जो है वो लंबे समय तक थोड़ा कंक्रीट पर टिका रहेगा, क्योंकि उसमें पानी एब्जॉर्ब रहता है।
और वो नमी को थोड़े समय तक लेके चलता है। तो आप हर 3-4 घंटे में फिर से पाइप से उसकी तराई कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में जो आपको बताया, पहला बताया मैंने आपको उसका साइज़ के बारे में, देन उसके बाद सरिये के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया कि शटरिंग में क्या क्या ध्यान देना है, एंड उसके बाद हमने बात करी कास्टिंग को लेकर, रेशियो को लेकर, वाइब्रेटर को लेकर। और आप इस तरीके से जब आपका कोई मकान यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है तो कॉलम की कैसे कास्टिंग करें, जैसे आप देख रहे हो वहाँ भी आपने देखा, थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ें देख के समझ में आई। साथ ही मैं आपको और चीज़ बताऊँ तो हमें साउल का ध्यान ज़रूर रखना है। देखो बड़ा जब साइज होता है कॉलम का, यानी कि जो कॉलम का जो लेंथ है वो ज़्यादा है, हाइट है, तो आप प्लम्बॉब हो सकता है उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखोगे कि ये प्लम्बॉब है, इस प्लम्बॉब की हेल्प से आप इसकी लेबलिंग कर सकते हो ताकि सीधा कॉलम निकले, क्योंकि सीधा कॉलम नहीं निकलेगा, टेढ़ा हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होगी। समझ रहे हो आप? क्योंकि फिर दीवार आप बनाएंगे तो वो सीधी सीधी नहीं आएंगी, टेढ़ी टेढ़ी हो जाएंगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा जब अगर आप कॉलम बना रहे हैं। फिर भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर टाइप करना। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं मुझे। वहाँ पे हमने काफ़ी सारे इंटीरियर्स को लेके वीडियो डालते हैं जिससे आप अपने घर को कैसे बनाते हैं इनिशियली यहाँ से इस चैनल से सीख सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपको उसका इंटीरियर डिज़ाइन करना है तो आप उस इंस्टाग्राम की हेल्प ले सकते हैं हमारे, या फिर हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है अपना घर, तो आप वहाँ पे भी विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बहुत ज़्यादा समय मैंने आपको ले लिया, बट वीडियो नॉलेजेबल रहेगी क्योंकि मैंने इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करके बताई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।